अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रही हूँ जिससे आपका दही 15 दिन तक खट्टा नहीं होगा। जी हाँ, आपने बराबर सुना है, 15 दिन तक खट्टा नहीं होगा। या यूँ भी कह सकते हैं कि अगर आप सही से मेरी जो बताए हुए टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो 1 महीना भी ये बिल्कुल खट्टा पीला बिल्कुल नहीं होगा। जैसे आप जानते हैं कि जब आप दही जमाते हैं उसके कुछ ही दिन के बाद या कुछ ही घंटों के बाद वो खट्टा होना शुरू हो जाता है। प्रोसेस धीरे धीरे उसके यहाँ पर साइड्स में पीला होना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो फंगस या ग्रीनिश होना शुरू हो जाता है और हमें उसे फेंक देना पड़ता है। या यूँ कहिए कि हम जब दही डालते हैं तो हमें उसे 1 या 2 दिन में ही कंज्यूम करना पड़ता है, भले हमें ज़रूरत हो नहीं हो। हम स्टोर नहीं कर सकते हैं उसको। जहाँ बाज़ार का लाया हुआ जो डब्बे का जो दही मिलता है वो फिर भी स्टोर करते हैं, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि वो 15 दिन तक ख़राब ना हो। लेकिन हमारा घर का जो जमाया हुआ दही रहता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। तो इसके लिए मैं अभी आपको एक सिंपल सा टिप बताती हूँ जिससे आपका दही खट्टा नहीं होगा, या अगर खट्टा ऑलरेडी हो चुका है तो उसे भी आप रिवर्स कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो चलिए मैं उसके लिए क्या लगता है वो आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जब आपका दही जम जाए तो उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, जो नेचुरली इसका जो पानी जमा हो जाता है, सबसे पहले तो हमें इसे निकाल देना है, क्योंकि सबसे पहले यही खट्टा होना शुरू हो जाता है। तो इसे आपको एक बर्तन में या कहीं भी आप, क्योंकि ये दही दूसरा नया जमाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो अगर आप चाहिए तो आप इसको किसी और बर्तन में जमा कर सकते हैं या निकाल कर इसे फेंक सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसे निकाल दीजिए बहुत ध्यान से। घर में अगर आपका दही अच्छा फर्म जमा है तो आप इजीली निकाल सकते हैं, वरना अगर आपका बहुत ढीला ढीला सा पानी वाला दही जमा है तो आपको ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने घर में जमाया है और बहुत फर्म जमा है तो मेरे लिए निकालना आसान हो रहा है। तो इस तरह से आप सबसे पहले पूरा इस पानी को आप क्लियर कर दीजिए। ये हो जाने के बाद आप, अगर आपका दही ऑलरेडी जम के यहाँ पीलापन हो गया है तो आप उसको भी धीरे धीरे से निकाल के वो भी आप फेंक सकते हैं। मेरा ये अभी ताज़ा जमाया हुआ है, इसके लिए सिर्फ पानी आया है, कोई पीलापन नहीं है, तो मैं सिर्फ उसी को निकाल कर फेंक रही हूँ। ये इस तरह से आपने निकाल दिया। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको पानी लेना है, सादा पानी जो आप पीते हैं, बस वही पानी, और कोई स्पेशल पानी गर्म ठंडा कुछ नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर वाला सादा पानी, उसे आपको लेना है। और जो आपने पानी निकाल दिया था उसके बदले में इस सादे पानी को उसके ऊपर डाल देना है। कितना डालना है? बस इतना डालना है कि आपका दही पूरा अच्छी तरह से कवर हो जाए, पूरा उसमें वो मानो जैसे डूब चुका हो। इस तरह से इतना पानी आपको डालना है। देखा आपने, इतना हो गया है कि पूरा आपका दही उसके अंदर पूरा कवर हो चुका है, बिल्कुल डूब चुका है। बस इतना पानी आप डाल के अब इसको आराम से आप फ्रिज के अंदर रख दीजिए। अब नेक्स्ट इसमें आपको ये करना है, सपोज़ ये दही आपने जो जमाया है इसको आपको आज नहीं यूज़ करना है, कल नहीं यूज़ करना है, आपको नहीं पता है कि आपको कब काम आएगा, आपने सिर्फ इसे जमा के रखा है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे जब फ्रिज में रख देंगे और आपको ऐसा लगा कि 2 दिन के बाद आपका ये दही काम में नहीं आया है, तो नेक्स्ट चीज़ आप ये करेंगे, अगेन 2 दिन के बाद या जब भी आप इसे फ्रिज में से निकाल देंगे, इस पानी को आप वापस फेंक देंगे। इस तरह से पूरा इसे क्लियर कर देंगे। ये पानी को जिस तरह से पहला जो उसका पानी निकाले थे, ठीक उसी तरह से ये पानी को भी आप निकाल देंगे, पूरा ख़त्म कर देंगे। अब फ्रेंड्स, इसका सारा पानी मैंने निकाल कर वापस से इसे डिस्कार्ड यानी कि फेंक दिया है। अब दोबारा से आप वही प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे, यानी कि आप पानी फिर से नया फ्रेश ताज़ा पानी उसके ऊपर डालेंगे। क्योंकि मेरा दही काफ़ी फर्म है, इसके लिए मैं डायरेक्टली ग्लास से भी डाल सकती हूँ। किसी का अगर दही फॉर्म अच्छे से नहीं जमा है तो जब ऊपर से आप ग्लास से डालेंगे तो वो सीधा पूरा छेद करके अंदर चला जाएगा। तो आप चम्मच से, जिस तरह से मैंने पहले डाला था उस तरह से भी आप डाल सकते हैं।
इस तरह से। अगेन पूरा आप फिर से इसी तरह से कवर कर देंगे, पानी से पूरा ढक देंगे। और यही सेम प्रोसीजर जब तक कि दही आपके इस्तेमाल में नहीं आता है तब तक आप रिपीट कर सकते हैं। फ्रिज में रखिए, एवरी 2 डेज़ आप पानी को चेंज कर दीजिए। दही में बिल्कुल कोई टेस्ट में चेंज नहीं आएगा, खट्टा नहीं होगा बिल्कुल भी, जैसा है वैसे ही, जैसे मानो ताज़ा जमाया हुआ आप 15 दिन के बाद भी खाएंगे तो वही सेम टेस्ट आएगा। अब नेक्स्ट चीज़, जैसे मानो किसी का दही ऑलरेडी खट्टा हो गया है, सपोज़ किसी ने मतलब थोड़ा सा यूज़ कर लिया है, उसे पूरा यूज़ नहीं करना था, थोड़ा सा यूज़ करना था, उसका दही सपोज़ मैंने ये जैसे निकाल दिया, जैसे वो इस्तेमाल हो चुका है, तो अब क्या करेंगे, इतना और वो बाकी का जो पार्ट है वो खट्टा होना शुरू हो चुका है, उसमें मतलब खटास बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा है, पीलापन आ चुका है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगेन ये चीज़ आप रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये गैप हो गया है, इतना आपका दही इस्तेमाल हो चुका है, तो आप यहाँ पे पानी फिल करना शुरू कर देंगे। आप स्पून से भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली ग्लास से कर रही हूँ। और ये तब तक फिल करना है जब तक अगेन आपका पूरा दही उसके अंदर डूब जाए, ढक जाए। अगर आप दही को ऑलरेडी पूरा फेंट चुके हैं तो फिर ये टिप काम नहीं करेगी, क्योंकि फिर वो पानी पूरा उस दही में मिक्स हो जाएगा और फिर वो छाछ या लस्सी बन जाएगी। ये दही में ये टिप तब काम करेगी जब आपका दही इस तरह से ये फॉर्म है, एक पीस के जैसा है। तो आप ये गैप हो गया है, इसके अंदर आपने पानी डाला, तब तक पानी डाला जब तक ये पूरा इसमें डूब जाए। तो ऑलरेडी आपका जो खट्टा हुआ दही है वो सारा खट्टापन जो है वो इस पानी में आ जाएगा। तो आप ये पानी डाल दीजिए, आपका दही खट्टा है, पानी डाल के आप इस दही को फ्रिज में रख दीजिए। सुबह में करते हैं, शाम तक या दूसरे दिन आप ये पानी को फेंक दीजिए, फिर से दोबारा पानी डालिए, फिर फेंक दीजिए। उसके बाद आप ये दही को टेस्ट कीजिए, आपका दही काफ़ी हद तक खट्टा कम हो चुका होगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरा खट्टापन निकल जाएगा, अगर ये बहुत ज़्यादा खट्टा हो चुका है तो ये थोड़ा कम खट्टा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ताज़ा दही जमाया है और उसके बाद में आप अगर ये टिप करते हैं तो आपका दही खट्टा होगा ही नहीं। तो ये वाला जो टिप है, ये दही खट्टा हो चुका है या आपने थोड़ा सा यूज़ किया है, बाकी का जो दही बच गया उसका क्या करें, तो ये पानी डाल के रखिए। 2 दिन के बाद ये पानी को वापस फेंक दीजिए, फिर नया प्रोसेस, फिर से नया पानी डाल दीजिए। जब तक आपको ये दही ख़त्म नहीं करना है तब तक आप ये चीज़ रिपीट करते रहिए और फ्रिज में दही को रखिए। इंशाल्लाह आपका दही बिल्कुल खट्टा नहीं होगा। प्लीज़ ट्राई दिस हैक, ये ज़रूर कीजिए और कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि ये आपके लिए वर्क कर रहा है कि नहीं। थैंक यू।